देसी बहू विदेशी नखरे। नीतू बहू, जरा चाय तो लाना। ले छे मम्मी जी। बहू, ये तूने ऊंची हिल के चप्पल घर के अंदर क्यों पहने हुए हैं? मम्मी जी, आपने टीवी में नहीं देखा किस तरह विदेशी लड़कियां 24 घंटे ये पहन के रखती हैं? वैसे ही आज से मैं भी पहनूंगी। लेकिन बहू, तू साड़ी में इन्हें पहनकर चलेगी कैसे? गिर जाएगी। नहीं गिरूंगी मम्मी जी। अब ये सब छोड़िए, आप अपनी कॉफी पीजिए और बताइए कैसी बनी है। सास जब कॉफी पीती है। बहू, ये क्या बनाया है? मैंने चाय मंगाई थी, ये काली चाय क्यों लेकर आई? और इसमें क्या डाला है? कितनी कड़वी लग रही है। मम्मी जी, ये ब्लैक कॉफी है, विदेश में सब यही पीते हैं। अरे बहू, वो जो भी करते हैं उससे हमारा क्या लेना देना। तू जा और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर ले आ। मम्मी जी, कैसे लेना देना नहीं है? आपका बेटा विदेशी कंपनी में काम करता है। कभी देव की विदेशी दोस्त हमारे घर आ गए तो हमें पहले से ही तैयार रहना होगा ना। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? तुझे ऐसी चाय पीनी है तो पी, पर जा मेरे लिए एक कड़क चाय बना कर ले आ। दिन में नीतू सभी के लिए खाना रखती है। इतना सारा खाना? क्या हुआ माँ, घर पर कोई मेहमान आने वाला है क्या? अरे मैं भी यही सोच रही हूँ। बहू, घर में कोई आने वाला है क्या जो तूने इतना सारा खाना बनाया है? नहीं मम्मी जी। तो इतना सारा खाना किसके लिए? हम तीनों के लिए। तुझे लगता है कि हम तीनों इतना सारा खाना खा पाएंगे? अरे यही खाना अगर हम रात को भी खाएंगे ना बहू, तो भी कल सुबह के लिए बच जाएगा। मम्मी जी, आपको पता नहीं, विदेशी लोग ऐसी वैरायटी का खाना खाना पसंद करते हैं। अरे बहू, ये तेरा विदेशीपन का भूत कब उतरेगा? तू नहीं जानती आज कितना खाना बर्बाद हो जाएगा। ऐसा करिए माँ, इसमें से आधा खाना मुझे पैक करके दे दीजिए, मैं अपने साथ ऑफिस ले जाता हूँ। मेरे ऑफिस में मेरे कुछ साथी हैं जो अपने घर से दूर रहते हैं, उनके लिए ले जाता हूँ। उनको घर का खाना खाकर अच्छा भी लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप उनके लिए ले जाइए, मैं अभी पैक कर देती हूँ। ये लड़की तो पागल हो गई है, भगवान बचाए इसकी पागलपंती से। अगले दिन। बहू, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? और तुम्हारा मंगलसूत्र और सिंदूर कहाँ है? कैसी लग रही हो मम्मी जी? अच्छी लग रही हो ना? अब सही कह रही थी, साड़ी में हिल्स के साथ चलने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने अपने कपड़े ही बदल दिए। बहू, कपड़े बदलने तक तो सही था, पर अपना मंगलसूत्र और सिंदूर तो रहने देती। ये दोनों चीजें शादीशुदा औरतों की निशानी होती है। मम्मी जी, विदेश में लड़कियां ये सब चीजें नहीं पहनती। क्योंकि बहू, उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से अलग है। उनके खाने पीने से लेकर पहनावे तक सब चीज हमसे अलग है, इसलिए वो अपनी संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। क्या तू भी उनकी संस्कृति का अनुसरण करना चाहती है? अनुसरण? क्या क्या भाषा बोल रही हैं आप मम्मी जी? अरे मम्मी जी, इनकी कल्चर को देखकर कितना मजा आता है, कितना अच्छा कल्चर है। इसे समझाना तो पत्थर पे सर मारने के बराबर है। कुछ दिनों बाद नीतू और उसकी सास बेटे की बिजनेस पार्टी में जाते हैं, जहां नीतू वेस्टर्न कपड़े पहनकर जाती है। अरे मैं कैसे बैठूं, मेरी ड्रेस छोटी है। हाय रे, खाना कैसे खाऊं? ये स्लीव्स ड्रेस की बहुत टाइट है। हे भगवान, क्या करूं? बहू, जब तुझे इन कपड़ों में ठीक नहीं लग रहा तो इसे पहन कर क्यों आई? देखिए मम्मी जी, मैं अकेली ऐसे कपड़े पहनकर थोड़ी ना आई हूँ, बाकियों ने भी तो पहना है। और देखिए, सब हमें देखकर कैसे मुस्कुरा रहे हैं। शायद मैं हुस्न परी लग रही होंगी, है ना? बहू, सब हमें देखकर नहीं, केवल तुझे देखकर हंस रहे हैं। मम्मी जी, शायद मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, तभी तो सब मुझे देख रहे हैं। पति बीवी का हाथ खींचते हुए, जब तुम्हें ये कपड़े पहनने नहीं आते तो पहन कर क्यों आती हो? और माँ, आप तो इसे मना कर सकती थी ना, आप तो समझदार हो। अरे तेरी बीवी पर विदेशी पने का भूत छाया हुआ है। तू ये सब छोड़ दे। तू ये बता, सब बहू को देखकर इतना हंस क्यों रहे हैं? और अब करे तो क्या करे? माँ, वो हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आप इसे लेकर घर जाओ, मैं घर आकर बताऊंगा। यहाँ काफी सारे लोग हैं। लेकिन क्यों? पार्टी तो अभी ही शुरू हुई है, हम क्यों चले जाएं? नहीं नहीं, मैं नहीं जाती। हाँ चल बहू, ज्यादा सवाल जवाब मत कर, चल
पहले घर चल, वैसे भी बहुत थू थू हो रही है। सास बहू को लेकर घर जा रही होती है, तब तक नीतू नीचे गिर जाती है और पार्टी में सभी लोग उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे नमूने, कपड़े ठीक से पहने नहीं आते और आ जाते हैं पार्टी में मुफ्त का खाना खाने। देखो तो सही, इस लड़की को उल्टी ड्रेस पहनकर आई है, इसको तो गिरना ही था। शक्ल से तो लग रही है कि साड़ी से ज्यादा इसने कभी कुछ पहना नहीं होगा। अरे मॉडर्न कपड़े पहनो, लेकिन ये नहीं कि कुछ भी पहनो। बहू उठ जा बेटा, तुझे कहीं लगी तो नहीं? और तुम सब, यहाँ कोई गिर गया है और आप सब उसकी मदद करने की जगह यहाँ खड़े खड़े उसका मजाक उड़ा रहे हो। अरे क्या फायदा तुम सभी लोगों का, इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम्हें ये नहीं पता कि जब कोई इंसान गिरता है तो उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उस पर हंसना चाहिए। लगता है तुम सभी को स्कूलों में ये सिखाया ही नहीं है। शर्म आती है मुझे तुम जैसे लोगों पर। चल बहू घर चल। घर पहुंचने के बाद, मम्मी जी आप नहीं होती तो न जाने मेरी वहां कितनी बेइज्जती होती। अब पता चला मैं रोजाना तुझे क्यों मना करती रहती हूँ। आज के बाद मैं ये कपड़े कभी नहीं पहनूंगी और ना ही ऐसे सैंडल्स। आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई इनकी वजह से। ना ये ड्रेस और सैंडल्स पहनती, ना मैं गिरती और ना मेरी बेइज्जती होती, और ना ही मुझे ऐसे बीच पार्टी से आना पड़ता। बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि कोई अच्छी सी साड़ी पहन कर चल, उसमें तू सबसे अलग और अच्छी लगती। तुझे पता है तू साड़ी में कितनी अच्छी लगती है। लेकिन माँ जी, इन कपड़ों में ऐसी पार्टियों के अलग ही मजे आते हैं। लो, इतनी बेइज्जती के बाद भी इन्हें ऐसे ही कपड़े पहनने हैं। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं किसे समझा रही हूँ। भैंस के आगे बीन बजा रही हूँ। बहू ऐसा कर, तू अपनी चोट पे मरहम लगा, मैं चली आराम करने। बहू को समझ में आ जाता है कि जब पूरे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे तो उसकी सास ही थी जो उसके लिए खड़ी थी। वो सास के पास आती है। मम्मी जी, आज आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। पर मम्मी जी, वो जो कपड़े की बात कर रही है ना, वो मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। ऐसे नीतू अपने विदेशी नखरों की आदत छोड़ नहीं पाती और उसकी सास रहती है हमेशा परेशान।